बहुत से बार हमने देखा होगा, लोग बोलते हैं कि टैपेट का आवाज़ है। अगर आपके हेड में से या इंजन में से कोई भी टिक 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 टाइप का आवाज़ सुना देता है, लोग उसको बोलेंगे कि टैपेट का आवाज़ है। और बहुत से लोग उसको टैबलेट ऐसा बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट इट इज़ टैपेट, TAPPET। सो पहले बात करते हैं और लेट्स डिस्कस व्हाई दिस और व्हाट इज दिस टैपेट और टैपेट क्लियरेंस। तो होता क्या है आपके इंजन में, योर इनलेट ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर और द गैसेस फॉर कंबशन एंड द बर्न गैसेस जो आपके एग्जॉस्ट में से बाहर निकलती है, उसको कंट्रोल करने के लिए वॉल्स होते हैं, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्स, विच आर कंट्रोल थ्रू अ सीरीज ऑफ मैकेनिज्म। आपके क्रैंक और कैम शाफ्ट में टाइमिंग गियर्स होते हैं, देन देर आर कैम शाफ्ट्स, कैम लोब्स और रॉकर आर्म्स। तो दीज आर द थिंग्स दैट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दीज वॉल्स। उसका एक ऑलमोस्ट एक मैकेनिकली प्रोग्राम टाइमिंग होता है एज पर द गियर दिस थिंग, जो हम लोग बोलते हैं टाइमिंग एडजस्ट करना। टाइमिंग एडजस्ट करना इज नॉट एक्चुअली द कार्बोरेटर का आइडलिंग। टाइमिंग इज एक्चुअली दिस टाइमिंग। एनी टू गियर्स मैशिंग विथ ईच अदर, उनको टाइमिंग बोलते हैं। उनके कुछ रेफरेंस मार्क्स होते हैं दैट हैज टू बी एडजस्टेड, और फिर ऑटोमेटिकली वो अपने आप वो वी कैन से सिंक्रोनाइज हो जाता है। सो ये आपका वॉल मैकेनिज्म है। नाउ इस वॉल मैकेनिज्म में जो आपके ये जो रॉकर टाइप का जो वॉल्व मैकेनिज्म है, वॉल ट्रेन है, ये आप देख सकते हो, दीज आर कॉल्ड रॉकर्स। सो ये क्या होता है कि आपका कैम लोब जो है यहाँ पे, वो इस रॉकर को पुश करता है और ये यहाँ से लिफ्ट होके इधर से इस वॉल को प्रेस करता है नीचे। अब ये वॉल स्टेम और रॉकर ये दो अलग अलग बॉडीज है, तो ये एक चीज नहीं है। इफ यू कैन सी दिस, ये आपका, जस्ट ट्राई टू फोकस इट देयर, ये आपका वॉल स्टेम है जो स्टील का दिख रहा है, और ये जो ब्राउनिश दिख रहा है, दिस इज योर रॉकर का, वी कैन से दी रॉकर रदम। सो ये इस रॉकर इस वॉल स्टेम को पुश करता है और देन ये वॉल अंदर पुश हो जाता है, एंड देन योर ये इनलेट स्ट्रोक के टाइम पे होता है, तभी आपके गैसेस अंदर जाते हैं। अब इनमें गैप मेंटेन करना जरूरी होता है। द रीजन दिस गैप हैज टू बी मेंटेन इज फॉर द थर्मल एक्सपांशन। जब आपका इंजन गर्म होता है या कोई भी मेटल गर्म होता है तो इट एक्सपांड्स। सो वो जो एक आपका जो क्लियरेंस होता है या जो उसको एक टॉलरेंस देना पड़ता है, उसके लिए ये गैप रखना पड़ता है, विच इज कॉल्ड द वॉल क्लियरेंस और टैपेट क्लियरेंस। अब ये जो टैपेट क्लियरेंस होता है वो हर मैन्युफैक्चरर ने उसका एक रिकमेंडेशन दिया होता है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ मटेरियल, द मेटल दे हैव यूज्ड। वो पूरा इट इज ऑल कैलकुलेटेड थिंग दैट वो कितना एक्सपांड होगा, ओवरऑल गर्म होने के बाद, हीट होने के बाद वो मेटल कितना एक्सपांड होगा, वो कैलकुलेशन पकड़ के इसका जो बीच में का गैप होता है उसको कंपनी ने रेकमेंड किया होता है। अब ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप बोलोगे कि इसको फुल टाइट ही कर दो सीधा, तो आवाज़ चला जाएगा, बट दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। क्योंकि देर आर डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग एक्सेसिव गैप। ये आवाज़ में के अलावा देर आर अदर मैकेनिकल डिसएडवांटेजेस एज वेल एज देर आर डिसएडवांटेजेस ऑफ मिनिमम गैप। तो अगर लेस क्लियरेंस होगा तो भी आपको प्रॉब्लम है, ज़्यादा क्लियरेंस होगा तो भी आपको प्रॉब्लम है। मैं ये बताऊंगा कि अभी मैंने ये बताया कि क्यों रखते हैं। इट इज़ केप्ट फॉर थर्मल एक्सपांशन। जो हीट होने के बाद मेटल एक्सपांड होता है वो कवर करने के लिए ये गैप रखा जाता है। अगर ज़्यादा गैप है तो पहले तो आपका वो क्लैटरिंग जो साउंड या नॉइज आता है टिक 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 टाइप का, वो अभी इफ़ यू कैन, आई डोंट नो, माई माइक इज एट माई नेक राइट नाउ, बट जस्ट ट्राई टू पुट द माइक हियर एंड सी इफ यू कैन लिसन टू इट। ये टिक 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 आवाज आ रहा है। ये आवाज जो है ये मैग्नीफाई हो जाता है व्हेन योर इंजन इज रनिंग एट हाई टेम्परेचर और रादर हाई स्पीड। तो ये गैप आपका जो होता है उसको एडजस्ट करना होता है। नाउ एक्सेसिव गैप है तो आपका ये आवाज आएगा, प्लस आपका जो वॉल का जो ओपनिंग है, ये जो वॉल को जितना ओपन होना चाहिए उतना वो ओपन होगा नहीं। जो ओवरऑल ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो टाइम होगा वॉल का वो कम होगा, which will result in less gases going inside the combustion chamber। तो आपके combustion chamber में gases कम जाएंगे। फिर दूसरा, अगर आपका जो ये गैप ज़्यादा है तो आवाज़ के अलावा जो मैकेनिकल सरफेस जो है इसका, उसका भी डैमेज होता है। तो ये लिटरली हैमरिंग की तरह हाई स्पीड में वॉल सिस्टम के ऊपर जो से पटकेगा और वहाँ पे फिर लिटरली मतलब ऐसे केव्स बन जाते हैं। तो
वो सब अवॉइड करने के लिए एक्सेसिव गैप रखना नहीं होता है। और अगर आप कम क्लियरेंस रखोगे तो भी उसके भी नुकसान है। कम क्लियरेंस रखोगे तो आपका जो वॉल्व जो है वो हो सकता है पार्शियली खुला रह जाए, इनलेट एंड एग्जॉस्ट दोनों वॉल्व पार्शियली खुले रह जाए अगर कम क्लियरेंस हो। उसकी वजह से आपका जो कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पे आपके गैसेस वहाँ से लीक हो जाएंगे, आपका कंप्रेशन वीक हो जाएगा। योर कंप्रेशन विल बिकम वीक इफ द वॉल्व क्लियरेंस इज लेस। This will automatically deplete your performance, your mileage, and it will also burn out your wall seats and the wall seals। अगर आपके गैसेस हमेशा लीक हो रहे हैं वहाँ से, तो गरम गरम जब जल रहे गैसेस वो टाइम पे भी अगर लीक होते हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे, तो वो पूरा एग्जॉस्ट में होता है वो, बट ड्यूरिंग कंप्रेशन अगर वो हो रहा है तो इट विल बी एट अ वेरी हाई प्रेशर एंड इट विल डैमेज द वॉल सीट्स एंड वॉल सील। तो लाइक आई सेड, इट इज नॉट it is recommended to have the appropriate gap recommended by the manufacturer। और इसको हमेशा every I'll say 20,000 25,000 kilo, तो people say that you should check that in every service। I would say that that's not recommended। You might end up damaging your tappet covers, bolt threadings बार बार खोल के फिट करके। So you can inspect that every 20-25,000 kilometers। Or if you feel that you have excessive noise in your tappet, your engine idling is not stable, आपका these are symptoms, आपका परफॉर्मेंस डिप्लीट हो जाता है, या आपका आइडलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, इंजन फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, आइडलिंग में अचानक से बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशंस आ रहे हैं, तो आपका वॉल क्लियरेंस में इशू है, तो तभी आप कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन डू इट एवरी 20-25,000 किलोमीटर्स। इसका तो मैं इनफैक्ट आई एम डूइंग इट आफ्टर मे बी सम 35,000 किलोमीटर्स के बाद मैं कर रहा हूँ। द लास्ट आई डिड वाज एट सम 30,000 किलोमीटर्स, और अभी मैं 35 एंड इट इज़ नाउ 81,000 किलोमीटर्स हो चुके हैं इस बाइक को, तो अभी मैं कर रहा हूँ। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम एंड आई सी द गैप इज अप्रोप्रिएटली मेंटेन। उसमें ज़्यादा एक्सेसिव प्ले नहीं है, ना ही मतलब, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जो प्ले है वो बढ़ जाता है आपका। सो दैट इज़ वाई आई एम डूइंग द क्लियरेंस चेक नाउ and I'll be setting the the clearance between the tappet and the wall। So ये एक रीज़न है आपका वॉल क्लियरेंस क्यों करते हैं। excessive and less both is not good for the engine। It will deplete your performance, it will impact your mileage as well as your pickup and other things। So इसके लिए ये वॉल क्लियरेंस करते हैं। वो क्यों करते हैं वो मैंने बताया, कैसे करते हैं वो मैं नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स अ DIY kind of a thing। Not everybody should be opening these things, because अगर कुछ यहाँ पे गलती कर देते हो आप तो it will not be it will result in a disaster। So that's it I wanted to cover in this video। I hope you like this video। People who are watching my channel for the first time, I am requesting them, please subscribe to the channel। I see that though I'm not a regular publisher of videos, I publish at least महीने में एक बार करता हूँ, थोड़ा सा irregular हूँ, तो मैंने देखा है कि आई हैव सम 35-40 वेरीज बिटवीन 30 to 40,000 व्यूअर्स अ मंथ। व्यूअर्स आके देख के जाते हैं। द व्यू टाइम इज ऑल्सो गुड, पीपल आर स्टिकिंग टू द चैनल फॉर एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ द वीडियो लेंथ। दैट मीन्स द एंगेजमेंट रेशियो इज ऑल्सो ग्रेट, बट सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा। आई डोंट नो व्हाई। आई एम श्योर आई हैव बीन टेलिंग दिस टाइम एंड अगेन दैट लोगों को एंटरटेनमेंट पसंद है, लोगों को यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं वो लोग पसंद है। आई अप्रिशिएट देम एज वेल, बिकॉज आई नो इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक ट्रैवल ब्लॉग्स, बट ये टाइप के ब्लॉग्स बनाना भी मुश्किल है। एंड आई एम शेयरिंग माई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, माई नॉलेज विथ यू गाइज, सो दैट you can at least be aware of what you have under you, or what you are driving. You need to know things about that। So I hope you'll subscribe to the channel, you'll appreciate my efforts by subscribing, and like I always say, thank you for watching and happy riding।